साइड से भी। तो गाइस मैं कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ, समथिंग न्यू, एंड आई होप आप सबको पसंद आए, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो करने का स्टार्ट किया है वो ये है कि मैं जो भी बुक्स रीड करती हूँ, आई वॉज थिंकिंग कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको ना बुक रीड करने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा, स्टोरी सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने बुक रीड कर ली है तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, मैं आपको साथ साथ में पढ़ के स्टोरी सुनाऊंगी, और वो बुक्स जो मैंने भी रीड नहीं करी है। स्टार्ट द वीडियो, लेट्स सी हम लोग कितना कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर जितना आज कवर कर पाएंगे करेंगे, देन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, बट हाँ हम लोग पूरी बुक साथ में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the Housemaid Wedding, which is New York Times best-selling author Freda McFadden. This is just a short story और बहुत ही पतली बुक है ये। So हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑथर्स नोट के साथ। नोट से उसने क्या लिखा है, तो she wrote, I wrote The Housemaid's Wedding as a short story to fill in the long gap between book 2 and the Housemaid series, The Housemaid's Secret, and the book 3, The Housemaid is Watching. I was worried that readers might feel cheated, that they never got to see Millie and Enzo tie the knot. See, before reading the book I told you ना कि उसमें वो पार्ट मिसिंग था, और इसने ये पार्ट अब बनाया है। तो इसमें इसने यही बोला है कि जिन्होंने पढ़ा हो उनको पता होगा कि मतलब उसमें नहीं था कि उन्होंने कैसे उनकी शादी हुई, हाउ दे टाइड द नॉट। सो हेयर इट इज़, इट कैन बी रीड ईदर बुक 2 और बुक 3 और आफ्टर बुक 3, ठीक है। तो अगर आपने हाउसमेड की कोई भी बुक रीड नहीं करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये उसकी वेडिंग सुन सकते हो। और अगर आपको लगता है ना कि ये वर्थ है, इसमें उससे वैसे भी अलग है, दिस इज़ द वेडिंग, उनकी वेडिंग के ऊपर है ये बुक, तो अगर आपको लगता है ना इसको सुनने के बाद कि आपको पढ़नी चाहिए, थ्रिल्ड बुक है जिसकी 2 पार्ट्स है और बहुत ही प्यारे हैं, मतलब आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको लगेगा। बट हाँ अगर आपने नहीं पढ़ा इट्स ओके, आप ये सुन सकते हो और उसके बाद आप वो चाहो तो वो बुक पढ़ सकते हो, और इफ़ यू वांट आई कैन रीड दैट बुक फॉर यू, बट वो थोड़ी लेंथी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे प्रोलॉग, जो कि चैप्टर 1 से पहले है। इसमें उसका शॉर्ट सीक्वेंस है, मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दिस मैन इज़ गोइंग टू किल मी, याद नहीं मुझे मार देगा। There is a murder in his eyes. I have seen enough in my lifetime to recognize the danger that I am in. मुझे उसकी आँखों में वो मर्डर दिखता है। मुझे मतलब ये बोल रही है कि मुझे ना पहले ही मैंने इतना एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि अगर कोई लाइफ में डेंजर आने वाला हो ना तो मुझे पता चल जाता है। This man will not wait for an explanation. He will not even allow me split to catch my breath. He will end me. वो मुझे 1 सेकेंड का टाइम नहीं देगा, और वो मुझे सांस तक नहीं लेने देगा, और वो मुझे मार देगा। It's just the 2 of us in this stifling, claustrophobic space. यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। He made certain of that. He stalked me and waited until the moment I was alone. Then he locked the door behind us. Now here we are. तो ये बोल रही है कि ये जो घुटन भरी क्लॉस्ट्रोफोबिक सा जो स्पेस है उसमें बस हम दोनों ही हैं, और ये मेरा पीछा कर रहा है, और उस टाइम का वेट कर रहा है जब मैं अकेली रह जाऊँ। फिर उसने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। My nose is bruised, possibly broken. मेरी नाक पर चोट लगी है, पॉसिबल है कि वो टूट गई है। Blood streams from my nostrils in warm rivulets, dripping down my lips. जो blood है वो मेरी नाक से बह रहा है और मेरी लिप्स तक आके है, और मुझे वो
गरम ब्लड और वो एकदम फील हो रहा है. इट टेस्ट मेटालिक, वो मेटल जैसा टेस्ट कर रहा है. स्लैमिंग हिज फर्स्ट इनटू माय नोज इज वन फर्स्ट थिंग ही डिड टू मी. बिफोर इवन सेइंग हेलो, तो उसने मेरे नाक पे ना हेलो बोलने से पहले ही पंच कर दिया. इट वॉज his way of letting me know he means my business. I never thought my day would end up this way. If I had to know, if I had any idea at all what this man would do to me, I would have made a very different decision this morning. मुझे नहीं पता था कि मेरा दिन ऐसे खत्म होगा. अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं अपना बहुत एक डिफरेंट डिसीजन लेती इस मॉर्निंग. I thought I could handle this, but from the beginning, I was in over my head. I had no idea. मुझे लगता था शायद इसको हैंडल कर सकती हूँ, पर मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं था. And it's my fault I am here. I made a terrible mistake, and now it's too late. तो ये मेरी गलती थी, और ये मेरी बहुत बहुत बड़ी गलती थी, और अब इस सब के लिए सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है. That's all in the prologue. Now we are moving first chapter के है. Chapter is Millie. I'm going to cut your throat, Millie Calloway. मैं तुम्हारा गला काट दूँगा, Millie Calloway. Those words are not how you want to be woken up first thing in the morning. तो ये तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा सबसे पहले उठते ही कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपको फॉलो कर जाएगा, आपको मार देंगे, of course. But here I am, groggy from the deep, dream-filled sleep that I was wrenched from this early morning phone call. But मैं यहाँ हूँ गहरी सपनों से भरी नींद जो मुझे सुबह के फ़ोन कॉल ने जगा दी थी. I am holding the phone to my ear, wondering if the harsh whispered threat I just heard was part of a dream I was still having. उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये कॉल आया है इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ड्रीम. वो शायद उसने वो एक सपना देखा है, वो ये शायद सच नहीं है. आफ्टर ऑल हु गेट्स वोकन अप बाय समबडी प्रॉमिसिंग टू कट देयर थ्रोट. आफ्टर ऑल कोई भी किसी को अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, उस कॉल से ऐसे कोई जगा सकता है? कैसे कोई जग सकता है, राइट? वेल मी अपेरेंटली, खैर मैं apparently, excuse me, I say into the phone, my voice still scratchy with sleep. उसने बोला excuse me, जैसे नींद में आवाज़ होती है, हम उठते हैं तो उसकी भी आवाज़ अभी जैसे नींद से उठी है वैसी थी. I rolled over in my bed to prop myself on my side, rubbing my eyes to wake myself up. मैं बिस्तर की दूसरी साइड रोल अप हुई, उठी गई और मतलब मैंने आईज रब करी. Maybe I heard them wrong. Maybe instead of cutting my throat, the stranger on the other end of the line actually wants to cut the cost of my car insurance. So she is saying कि I think मैंने गलत सुन लिया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा गला काटने की जगह ना मुझे ये बोल रहा था कि शायद वो मेरी कार इंश्योरेंस का कॉस्ट कट कर रहा है. You heard me. The male voice grows, his voice low and ominous. किसी मेल की आवाज़ थी, ठीक है, और वो बहुत ही लो साउंड कर रही थी और बहुत ही अशुभ साउंड कर रही थी. तो you stuck your nose in the wrong place. तुमने अपनी नाक गलत जगह घुसाई है. And now you are going to pay the price. और अब तुम्हें इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा. A brief pause follows for me to absorb this new piece of information and then बहुत ही इस information के बाद वो एकदम pause हो जाती है. I'm going to kill you slowly and painfully, Millie Calloway. मैं तुम्हें बहुत ही slowly और painfully मारूंगा, Millie Calloway. Nope, not a dream. This is most definitely real and clearly meant for me. As evidenced by the repeated use of my full name, of course. तो जब उसका पूरा नाम बार बार वो आदमी बोला जा रहा है, then she realized कि नहीं ये ड्रीम नहीं है. After all somebody is repeating, कोई बार बार आपका नाम रिपीट करा जा रहा है तो it means
ऑडियंस दे नो कि मैं कौन हूँ एंड ये कोई ड्रीम नहीं है. आई कांट प्रिटेंड दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग नंबर स्पैम कॉल. तो मैं इसको ये कंसिडर नहीं कर सकती कि कोई रॉन्ग नंबर हो या स्पैम कॉल हो. बट इट्स नॉट द फर्स्ट डेथ थ्रेट आई हैव रिसीव्ड एंड इट वोंट बी द लास्ट. सो शी इज सेइंग कि ये कोई पहला या आखिरी डेथ थ्रेट नहीं है मेरे लिए और लास्ट में नहीं होगा. ऑफ कोर्स आई एम नॉट थ्रिल्ड अबाउट द फैक्ट दैट इट अराइव्ड ऑन माई वेडिंग डे दो. तो मैं कोई थ्रिल्ड नहीं हूँ, बहुत एक्साइटेड और मुझे बहुत थ्रिल्ड फील नहीं हो रहा कि मेरे को थ्रेट उस दिन आया जिस दिन मेरा वेडिंग डे है. दे से रेन ऑन योर वेडिंग डे इज़ गुड लक. वो कहते हैं कि रेन होना वेडिंग डे पे इट्स अ गुड लक. तो इनके यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो बारिश हो रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन ना. ओके, लेट्स कंटिन्यू. डेथ थ्रेट ऑन योर वेडिंग डे. तो बोल रही है कि बारिश होती है वेडिंग डे पे तो ये शुभ माना जाता है. बट अगर डेथ थ्रेट मिल जाए शादी के दिन तो उसको क्या माना जाएगा? प्रोबेबली नॉट सो मच. स्टिल आई नो एग्जैक्टली हाउ टू डील विद दिस asshole. Go to hell, I replied calmly. Then I jammed my thumb into the red button on the screen to end the call. तो मैंने बहुत ही कामली उसको रिप्लाई करा जस्ट गो टू हेल और मैंने फ़ोन कट कर दिया. टॉस माई फोन बैक ऑन टू द नाइट स्टैंड वेयर इट हैज़ स्पेंड द इवनिंग चार्जिंग. तो मैंने अपना फ़ोन उसी नाइट स्टैंड पर रख दिया जहाँ पूरा चार्जिंग के लिए होता है. नेक्स्ट टू द माउथ गार्ड दैट इज सपोज टू कीप मी फ्रॉम ग्राइंडिंग माई टीथ. उसी माउथ गार्ड के पास जो मुझे रात भर दांत पीसने से रोकता है. If I could ever remember to pop up it before bedtime, I refuse to let that call get to me. अगर मुझे पहले से पता होता तो कि ये कॉल आने वाला है तो शायद मैं वो माउथ गार्ड अपने दांतों में पहले ही लगा लेती. एंड होप यू आर enjoying the book reading. तो अगर आपको मेरी बुक रीडिंग पसंद आ रही हो तो स्टे ट्यून. आपको नेक्स्ट जल्दी मैं डाल दूँगी इसके आगे की स्टोरी सो दैट आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े. आई शूट और इसके आगे का भी मैं जल्दी पार्ट डालूँगी फॉर श्योर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.